सबकी निगाहें रहेंगी आप पर, क्योंकि इस बार यूथ का प्ले रोल बहुत अधिक था। एक माना जा रहा था सरकार से नाराज भी है यूथ, मैया खुश भी हैं, यूथ जयराम भी आए हैं। और सबसे कम उम्र की आप जब मंत्री बनने जाएंगे तो सरकार भी चले, पार्टी भी खुश रहे, लेकिन आप यूथ को कैसे खुश कर पाएंगी? आप पूरे राज्य की जनता को क्या मैसेज देंगी जो शिल्पी को नहीं जानते? अब एक विभाग आप संभालेंगी, क्या वो सोचे राज्य की जनता आपके बारे में? मेरे पिताजी ने अपना आधा से ज्यादा जीवन राज्य के हित में दिया और अब आने वाले समय में मैं अपने आप को समर्पित की हूँ। तो राज्य की हित, यहाँ के लोगों की हित मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। मैंने जब पहली बार विधायकी मैंने लड़ा था तो उस वक्त एक शॉर्ट टर्म ऑप्शन के तरह मैं आई थी उनका विधायकी को बचाने के लिए, और आज मैंने अपने क्षमता को प्रूव किया है, मैंने अपना कैपेसिटी प्रूव किया है और आज मैं विधायकी से अब एक मंत्री के रूप में राज्य के लिए उभरी हूँ। शिल्पी जी को लोग जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि एकदम स्पष्टवादी, प्रखर सवाल करता। अब चूंकि जवाब आपको देना है तो क्या शिल्पी जी वही शिल्पी रहेंगी जो विधायक शिल्पी थी, या मंत्री बनने के बाद बोझ उठाने के बाद थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाएंगे? क्रिसमस से पहले क्रिसमस गिफ्ट के रूप में मंत्री पद मिला है, इससे खुशी की क्या बात होगी? क्षेत्र के लोग हो या फिर खुद शिल्पी नेहा तिर्की जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आप सभी लोगों का आशीर्वाद, राज्य के जनता का आशीर्वाद और विशेष रूप से हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मंत्रिमंडल में सबसे यंगेस्ट फेलो हैं आप, तो आपके ऊपर क्या लग रहा है कि जवाबदेही उतनी ही रहेगी या थोड़ा कम रहेगी? देखिए, उत्साह भी है, साथ साथ एक बहुत भारी जिम्मेवारी को भी मैं रियलाइज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने राज्य के जो युवा आबादी है उनको एक प्रतिनिधित्व दिया है मेरे माध्यम से, तो निश्चित रूप से उनके हित में काम करना, उनका आवाज बनना मेरा पहला प्राथमिकता तो रहेगा। शिल्पी जी को लोग जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि एकदम स्पष्टवादी, प्रखर सवाल करता। अब चूंकि जवाब आपको देना है तो क्या शिल्पी जी वही शिल्पी रहेंगी जो विधायक शिल्पी थी, या मंत्री बनने के बाद बोझ उठाने के बाद थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाएंगे, उतना स्पष्ट तरीके से जवाब नहीं देंगी जितना कभी जवाब मांगा करती थी? आप ठीक बोल रहे हैं, ये तो एक चुनौती रहेगा, क्योंकि उस वक्त मैं क्वेश्चन कर्ता के रूप में रहती थी, अब मुझे यहाँ पे से जवाबदेही है, मुझे जवाब देना है। मगर देखिए, मेरा प्रयास हमेशा रहेगा कि तमाम चीजों को समझते बूझते हुए राज्य के हित को हमेशा आगे रखूं, यही यही कह सकती हूँ मैं। विधानसभा में चूंकि जब आप इस बार जाएंगी, आपका प्रोटोकॉल अलग होगा, विभाग अलग होगा, सब कुछ अगर विशेष सत्र की बात छोड़ भी दे तो सबकी निगाहें रहेंगी आप पर, क्योंकि इस बार यूथ का प्ले रोल बहुत अधिक था। एक माना जा रहा था सरकार से नाराज भी है यूथ, मैया खुश भी हैं, यूथ जयराम भी आए हैं। और सबसे कम उम्र की आप जब मंत्री बनने जाएंगे तो सरकार भी चले, पार्टी भी खुश रहे, लेकिन आप यूथ को कैसे खुश कर पाएंगी? ये सोचा है कभी? देखिए, राज्य में मुझे लगता है हमेशा से पॉलिसी मेकिंग का एक लैकिंग रहा है। अब हमारी सरकार सेकेंड टर्म इनिंग की है, तो निश्चित रूप से पॉलिसी को बहुत गंभीरता से लेते हुए और उनमें हमेशा अपना सुझाव, राज्य की युवाओं का क्या हित है, उन चीजों को इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ने का काम करूंगी। एक थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग पूछ लेते हैं, इस बार का क्रिसमस कैसे और कहाँ मनाने की इच्छा है? देखिए, हमारे लिए तो जब से हम विधायकी जीते तब से ही हम लोगों के लिए क्रिसमस, तब से हम लोग के लिए दिवाली, तब से हम लोग के लिए ईद ही मन रहा है। और आज तो ऐसा है हो गया है कि हमारे जितने भी लोग आए हुए हैं, हमारे वेल विशर्स जो आए हुए हैं आज तो उनके लिए मतलब डबल पर्व है, क्योंकि मांडर विधानसभा को अब एक मंत्री भी मिल गया है। आपके पिताजी का लेगेसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने अपनी आइडेंटिटी बनाई, गजब का आपने पहचान बनाया। पिताजी के लिए अगर दो शब्द कहना हो आज तो क्या कहेंगे? मुझे लगता है आज वो इतना ही गौरवशाली महसूस कर रहे होंगे, और वो कभी ये दिन आएगा वो कभी सोचे नहीं थे। मैंने जब पहली बार विधायकी मैंने लड़ा था तो उस वक्त एक शॉर्ट टर्म ऑप्शन के तरह मैं आई थी उनका विधायकी को बचाने के लिए, और आज मैंने अपने क्षमता को प्रूव किया है, मैंने अपना कैपेसिटी प्रूव किया है और आज मैं विधायकी से अब एक मंत्री के रूप में राज्य के लिए उभरी हूँ, तो निश्चित रूप से बहुत मतलब प्राउड तो उनको महसूस होता ही होगा।
मगर आगे भी उनका बेंचमार्क बहुत ऊपर रहा है, क्योंकि वो भी एक समय में एचआरडी मिनिस्टर थे और मुझे लगता है राज्य में आज तक वैसा कोई एचआरडी मिनिस्टर फिर नहीं बन पाया। तो उन्होंने इतना ऊंचा बेंचमार्क सेट किया है, तो मेरे लिए उस बेंचमार्क से ऊपर उठ के काम करना मेरा एक प्रयास रहेगा। आप पूरे राज्य की जनता को क्या मैसेज देंगी जो शिल्पी को नहीं जानते? अब एक विभाग आप संभालेंगी, क्या वो सोचे राज्य की जनता आपके बारे में कि उनको कैसे आप जस्टिस करेंगे, या क्या वो आपके बारे में एक प्रिजुडिस ना हो, क्या आपके बारे में वो सोचे कि हाँ शिल्पी कैसी है? देखिए, मेरे पिताजी ने अपना आधा से ज्यादा जीवन राज्य के हित में दिया और अब आने वाले समय में मैं अपने आप को समर्पित की हूँ। तो राज्य की हित, यहाँ के लोगों की हित मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। तो बाकी मुझे लगता है राज्य की जनता आज के दिन में मुझे काफी हद तक जानती है और अब मेरा काम के माध्यम से वो मुझे और पूरा जान जाएंगे। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। तो शिल्पी जी के जो सारे समर्थक हैं यहाँ सैकड़ों की संख्या में उनके पिताजी के आवास पर आए हुए हैं, एक दूसरे को लोग बधाई दे रहे हैं। शिल्पी जी कह रही हैं अब मेरा काम बोलेगा, क्षेत्र के लोग और राज्य के लोग तो मुझे जानते ही हैं, पर जो मेरे पिता ने मतलब बंधु तिर्की ने जो बेंचमार्क शिक्षा मंत्री रहते हुए सेट किया है, उस बेंचमार्क को कोशिश करेंगी वो छूने का। कितना सफल मंत्री होंगी, पार्टी को कितना लाभ मिलेगा, युवाओं की अपेक्षा पे कितना खरा उतरेंगी और कांग्रेस में यूथ को कैसे जोड़ेंगी, शिल्पी की ये सारी जवाबदेही या जो काम होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in